हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस सेशन पे हम टी टेस्ट के दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसके हवाले से हमने प्रीवियस सेशन पे जाना था, जहाँ पर हमने टी टेस्ट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है और किन किन तरीके से बेस्ड ऑन द टाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। तो इस सेशन पे हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन बाय यूजिंग अ रैंडम सैम्पल, फर्स्ट वन, एंड द सेकंड टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू सैम्पल्स बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट सैम्पल्स। इन दोनों के हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मीनिंगफुल एग्जाम्पल के साथ ऐसे करेंगे तो अच्छी तरीके से बात भी हमें समझ में आएगी। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली जितनी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, हफाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे, जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोज़ मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इन वीडियोज़ में इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पे, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो एज़ वी हैव डिस्कस एट द स्टार्टिंग के प्रीवियस सेशन पे हम जान चुके हैं कि टी टेस्ट क्या है और उसकी विजुअलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ दी पैटर्न किस तरह से होती है, और हमने डिफरेंस भी देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन की या टी टेस्ट पे किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और बेसिक डिफरेंस क्या है। तो प्रॉब्लम से समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ द रैंडम सैम्पल। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हम देख रहे हैं कि वी हैव अ पोटैटो यील्ड फ्रॉम 12 डिफरेंट फार्म, यानी हमारे पास पोटैटो की कुछ पैदावार है और उसके 12 डिफरेंट फार्म्स की वैल्यूज़ हैं। तो 12 यहाँ पर एक पहला काउंट हमें मिला। सो वी नो दैट द स्टैंडर्ड पोटैटो यील्ड फॉर द गिवन वैरायटी इज़ 20 म्यू, यानी जो पॉपुलेशन की मीन वैल्यूज़ है वो हमें 20 बताई गई है फ्रॉम द 12 डिफरेंट फार्म्स। जो 12 क्वांटिटीज़ थी हमारे, उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि एक्स फॉर्म पे यहाँ पर है। तो लिहाजा जब ये एक्स के कलेक्शन 12 मौजूद है, तो मैं इसे यूज़ करते हुए अपने इस एक्स को मीन के फॉर्म पर मैं मालूम कर लूँगा, यानी इस तमाम कलेक्शन का मीन मालूम कर लूँगा। तो हमें करना क्या है, टेस्ट इफ़ द पोटैटोज यील्ड फ्रॉम दीज फार्म इज़ सिग्निफिकेंटली बेटर दैन द स्टैंडर्ड यील्ड, यानी जो हमारे पास म्यू की वैल्यू 20 है, टेस्ट के बिहाफ पर हमें बताना है कि क्या वो इससे ज़्यादा है या फिर नहीं। तो इस बेस पर हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो कुछ यूँ हो जाएगा कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 20 के बराबर है, और अल्टरनेटिव पे हमें ये चेक करना होगा कि म्यू की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 20 है। तो इस बेस पर हमारे पास हाइपोथेसिस रेडी है। सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होगा बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द एक्स। तो हमने मीन के फार्मूले को यूज़ किया, सिंपली तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और उसके बाद टोटल काउंट से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें सैम्पल का मीन मिल गया। अब जिस तरह से हमने सैम्पल का मीन मालूम किया, बिल्कुल इसी मालूम करेंगे, क्योंकि टी टेस्ट के अंदर हमें सैम्पल का स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना होता है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे यहाँ जो साइन बना हुआ है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के लिए। तो हम यहाँ पर स्मॉल एस लिखेंगे और यहाँ पर भी। तो जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का वो हमने यहाँ पर लिखा। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस क्या है, किस तरह से मालूम किया जाता है। तो शॉर्टली हम यहाँ पर सिर्फ उन फार्मूलाज को शो अप कर रहे हैं। तमाम वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद जो हमारे पास इस बेस्ड ऑन द सैम्पल वैल्यूज़ जो कि एक्स की है, उस बेस पर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन एस की वैल्यूज़ मिल गई। तमाम वैल्यू को पुटअप करेंगे तो एक्स माइनस म्यू, यानी सैम्पल का मीन एंड पॉपुलेशन का मीन, जबकि यहाँ पर हम स्मॉल एस लिखेंगे जो हमारे पास क्या है 3.0211, और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द एन यहाँ पर क्या मौजूद है 12 डिफरेंट फार्म्स, तो मैंने यहाँ पर 12 रख दिया। बेस्ड ऑन दिस वैल्यू हमने तमाम वैल्यूज़ को पुटअप की, तो हमारे पास जो 2t कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, ठीक है, टैबुलेटेड नहीं, मैं कैलकुलेटेड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो आई है 0.2006। तो अब हमें ये देखना है कि जो t टैबुलेटेड वैल्यू है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि t को हम इस तरह से लिखते हैं t कैलकुलेटेड वैल्यू, और उसके बाद हमें टेबल से देखना होगा कि टैबुलेटेड वैल्यू या फिर जिसको आप क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, उनके दरमियान क्या कंपैरिजन है। तो हमें जब क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ नहीं दी जाती हैं, तो हम अपने कॉन्फिडेंस वैल्यू को 95% रखते हैं, तो हमें अल्फ़ा वैल्यूज़ यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू 5% मिल जाती है, जिससे हम 0.05 से लेते हैं। तो इस बेस पर जब हमने प्रॉब्लम को देखा है, यहाँ पर जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव था कि जब यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन आता है तो हम 2 टेल इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है तो हम 1 टेल इस्तेमाल करते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन में टेस्ट इस्तेमाल होगा वो 1 टेल होगा, ठीक है। तो 1 टेल टेस्ट को देखने के लिए यहाँ जो वैल्यूज़ लिखी हुई है बेस्ड ऑन दी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 एंड दी डी ऑफ वैल्यूज़ यानी डिग्री ऑफ द फ्रीडम वो 11 है। कैसे? क्योंकि हम
एन वैल्यूज़ जो है 12 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या बन जाएगी 11। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इस बेस पर जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक कर रहे होते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि आपके पास टी की जो वैल्यूज़ है उसमें आप लिखेंगे 0.05 या इसकी जगह आप 0.95 भी लिख सकते हैं। तो बहुत वही डिफरेंस बेस करेगा कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना है तो सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ 0.05 हो जाएगी, और अगर मैं 0.95 यहाँ लिख रहा हूँ तो वो अल्टरनेटिव वे पे होगा। और उसके बाद कॉमा से हम यहाँ पे लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि 11 है। अब इन वैल्यूज़ को हमें देखना होगा कि टेबल पर ये वैल्यूज़ क्या है, तो लिहाजा मैंने टेबल ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो हम इस टेबल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये टेबल है, इसे किस तरह से रीड करते हैं समझते हैं। मैं जूम करता हूँ। सबसे पहले टॉप पर अगर जाएं तो टी टेबल है हमारे पास, और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के नीचे लिखा हुआ 1 टेल एंड 2 टेल। तो 2 टेल जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो नीचे वाले कॉलम को देखेंगे, और 1 टेल पर हम टॉप की तरफ जाएंगे। तो इस टॉप पर हमें अगर आगे की तरफ आएँ तो यहाँ लिखा हुआ है T.95 विच मीन 95 कॉन्फिडेंस लेवल। तो 95 पे नीचे अगर आप देखें तो नीचे 1 टेल पे लिखा आ रहा है 0.05, यानी इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 है। दोनों चीज़ें मैच हो गई। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 वैल्यूज़ थी तो वो हमने यहाँ से देख लिया। तो इस तरह से हम रॉ वाइज जाएंगे यू और कॉलम वाइज यू। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है 1.796। ठीक है, तो 1.796 से हमें कंपेयर करना होगा। तो लिहाजा मैं जूम आउट करता हूँ और हम यहाँ पर 1.796 लिखेंगे। तो ये हो गया 1.796। कंपैरिजन किया जाएगा तो जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है हमारे पास वो है 0.2006, जबकि टैबुलेटेड वैल्यूज़ जो हमने अभी देखी वो है 1.796। तो जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है। तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक जब हमारे पास वैल्यू लेस देन आ रही होती है टैबुलेटेड वैल्यू से, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H0 इज एक्सेप्टेड एंड दैट इज। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि हमने जो प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद थी टी टेस्ट की, इस पे हमारे पास एन की जो वैल्यूज़ थी यानी सैम्पल था वो 30 से कम था। सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट ले रहे थे हम सिंपल 1 सैम्पल पे, और इस बेस पे हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, लॉजिकली हाइपोथेसिस बनाए, टेल टेस्ट चेक किया, और उस बिहाफ पर हम टेस्ट करने के बाद अपने लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम H0 को रिजेक्ट कर पाएंगे या एक्सेप्ट कर पाएंगे, जैसे अभी हमने देखा कि हम यहाँ पर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए प्रोफेसर वांट टू नो if her introductory statistics class has a good grasp of basic math. 6 students are chosen at random from class and give a math proficiency test. कितने स्टूडेंट हमने लिए? 6. So the professor want to class to be able to score above 70. की जो विलिंग है वो ये है कि क्लास स्कोर करे above 70 on the test. The 6 student get scores this. जो 6 स्टूडेंट उन्होंने लिया था उनके ये स्कोर है, जबकि जो इस प्रोफेसर की डिज़ायर थी कि वो तमाम जो स्टूडेंट हैं वो 70 से अबव लें। तो कैन अ प्रोफेसर हैव 90% कॉन्फिडेंस दैट द मीन स्कोर ऑफ द क्लास ऑन द टेस्ट वुड बी अबव 70%, यानी 70% वो अबव लेंगे, और इस हवाले से जो प्रोफेसर कॉन्फिडेंस लेवल है वो 90% है। तो ये चीज़ अंडरस्टूड हो गई कि जब हमें कॉन्फिडेंस लेवल का पता चल गया कि हमें 90% मिल रहा है, तो इस बेस पे सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ जो आएंगी हमारी वो हमें अंडरस्टूड हो गया कि वो हमें क्या मिल गया 10%, जिसको मैं 0.10 भी लिख सकता हूँ। सारी चीज़ें मिल गई। तो नल हाइपोथेसिस हमने देखा कि म्यू की वैल्यू 70 होगी, जबकि जो अल्टरनेटिव है वो ग्रेटर देन 70 होगी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन पे भी देख लिया। दोनों चीज़ें सेट हो गई। अब बेस्ड ऑन द फार्मूला हमें ये तमाम चीज़ें चाहिए होंगी, सैम्पल मीन, पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। तो n की वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो 6 है, क्योंकि टोटल काउंट क्या है 6 है। तो इस बेस पर मैं यहाँ डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 6 - 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, राइट। ठीक है, तो जो 6 स्टूडेंट थे उन तमाम की वैल्यूज़ का समअप किया, मीन निकाला, मीन वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 79.17। स्टैंडर्ड डिविएशन सेम लॉजिक जो अभी हमने प्रीवियस स्टेप पे देखा है, एस की वैल्यू वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दी है। जो निकालने का तरीका होता है वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ड ऑन दिस सैम्पल हमने मालूम किया, उसकी वैल्यू आ गई 13.17। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। टी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने सैम्पल का मीन 79.17 लिखा। 70 जो हमारे पास अबव 70 टेस्ट है वो पॉपुलेशन मीन है। उसके बाद हमने 13.17 जो कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन था और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 किया। बेस्ड ऑन दिस हमारे पास जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है
0.76, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं t कैलकुलेटेड वैल्यू, और अब हमें इसे कंपेयर करना होगा t टैबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.71, ठीक है। तो तमाम लॉजिकली काम हम कर चुके हैं। अब टैबुलेटेड वैल्यू से हमें चेक करना है, उसके बाद देखना है कि हम इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे अपने नल हाइपोथेसिस को या फिर नहीं। तो चेक करने का क्या तरीका होगा, जैसे अपनी प्रीवियस स्टेप पे भी देखा कि हम टेस्ट करने के लिखते हैं t, उसके बाद आप यहाँ पर सिग्निफिकेंस वैल्यू या कॉन्फिडेंस लेवल दोनों लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.90, 5, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल 90 होगा और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 होगा। टेबल पे चलते हैं, क्योंकि हम वन टेल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है और लेस देन भी होता तो भी, और अगर इक्वल नॉट इक्वल का साइन होता तो हम टू टेल को देते। तो टू टेल क्या है, वन टेल क्या है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अगर लाइन से सारी वीडियोस आप देख रहे हैं तो बड़े आसानी के साथ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, टेबल पे चलते हैं। तो 90 एंड 5, तो अगर मैं वन टेल पे 90 पर आऊँ तो 90 पर हमारे पास जो वैल्यू है वो ये रही, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ 0.10, तो 90 पे 10% सिग्निफिकेंस वैल्यू है। अब इसके नीचे आते हुए हमें 5 पे देखना है, तो ये रहा 5, तो इसके बिल्कुल पैरेलल यूँ आऊँगा और यहाँ पर तो ये वैल्यूज़ मुझे मिल रही है 1.476, 1.476। तो हम यहाँ पर आते हैं 1.476, तो अगर आप इसे देखें तो हमारे पास 1.71 वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो इस बेस पर मैं अपने एच नॉट को क्या कर दूंगा, इज रिजेक्टेड, हमारा एच नॉट रिजेक्टेड हो जाएगा, और जो अल्टरनेटिव है हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बेस पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी कि ये कहेंगे कि जो प्रोफेसर्स की विलिंग थी उस बेस पर वो 90% सही श्योर है कि अबव 70% आनी चाहिए। तो पहले दो प्रॉब्लम्स के अंदर हम मीन ऑफ द रैंडम सैंपल के प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं और हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू सैंपल्स, और बेस्ड ऑन द टू सैंपल्स हमें ये देखना है कि जो सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट पे हमने बात की हुई है कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो दो ग्रुप्स ऑफ द डेटा हमारे पास मौजूद हैं वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, सेपरेट हैं। जिसमें हमने ड्रग की एग्जांपल भी देखी थी लास्ट सेशन पे कि हमने सेम वन ग्रुप को एक ड्रग दिया और सेकंड ग्रुप को ड्रग दिया, और उसके बिहाफ पर हम टेस्ट कर रहे हैं कि दोनों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं। पेयर पे इसका अल्टरनेटिव हो जाता है डिपेंडेंट पे, कि सेम ही ग्रुप के लोगों को हम सुबह और शाम ड्रग देकर टेस्ट कर रहे हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसकी टेस्टिंग में क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये बिटवीन मीन ऑफ द टू सैंपल्स इंडिपेंडेंट पे किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ द मेडिसिन वर यूज्ड ऑन द 6 and 5 पेशेंट। तो हमारे पास दो तरह की मेडिसिन है जो हमने 6 and 5 नंबर ऑफ द पेशेंट पर अप्लाई किया है, और जो कि इस्तेमाल हो रही है फॉर बॉडी शुगर लेवल। सो मेडिसिन ए वॉज इम्पोर्टेड, जो ए मेडिसिन है वो इम्पोर्टेड है, जबकि बी जो है वो इंडिजियस है। द डिक्रीज इन द लेवल आफ्टर यूजिंग द 90 days वर गिवन बिलो, यानी 90 days में डिक्रीज का जो लेवल है वो ये है। तो जो पहले मेडिसिन जो इम्पोर्टेड थी उसमें ये 6 जो पेशेंट हैं उनकी डिग्री वैल्यूज़ है या यूनिट वैल्यूज़ हैं, जबकि बी जो है जो देसी तरीके से जिसकी ट्रीटमेंट की जा रही थी इंडिजियस पे, उनकी जो यूनिट वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, ठीक है। सो इज़ देयर आर सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ द मेडिसिन, यानी हमें ये टेस्ट करना है कि इसमें कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या फिर नहीं है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिया गया है, तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल 90 ले सकता हूँ और सिग्निफिकेंस वैल्यू को मैं 10% ले सकता हूँ, ठीक है। यानी 0.90 और 0.10 लिखा जा सकता है। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम हम समझ चुके हैं। सबसे पहले तो हम अपने हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस हमें ये कहता है, सॉरी नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो ड्रग ए है यानी जो मेडिसिन इम्पोर्टेड है वो, जिसे मैं ए से कह रहा हूँ, एंड जो मेडिसिन 2 है जिसे मैं ड्रग बी कह रहा हूँ, ठीक है, जिसे मेडिसिन बी है जो इंडिकेजस है, वो दोनों के दोनों बराबर हैं, इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जबकि अल्टरनेटिव जो है वो ये कहेगा कि जो ड्रग ए है हमारे पास वो नॉट इक्वल है ड्रग बी के, ठीक है। तो जैसे मैंने नॉट इक्वल का साइन यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो टेस्टिंग यहाँ पर अप्लाई होगी वो टू टेल की होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू टेल टेस्टिंग, ठीक है, राइट। अच्छा, तो अब फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, टी is equal to mean of first sample minus mean of the second sample divided by standard deviation multiplied by square root of n1 plus n1 multiplied by n2 divided by n1 plus n2।
N है और N2 है, ये हमारे पास उन पेशेंट्स का काउंट एंड सैम्पल्स का जो हमें स्टार्टिंग में क्वांटिटी 6 या 5 दी गई है। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके फॉर्मूले को यहाँ पर शो अप किया गया है, जो ये है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा वो दोनों सैम्पल्स के बिहाफ पे निकलेगा। तो यही वजह है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है वो यहाँ पर मेंशन है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलता हूँ क्योंकि वेरी सिंपल, हमें तमाम वैल्यूज़ का पता चल चुका है, N1 और N2 हमें पता चल चुका है, और इसी तरह से जो सिग्निफिकेंस कॉन्फिडेंस वैल्यू है वो हमें पता चल चुकी है। इसी तरह से हमारे पास मेडिसिन 1 पे जो यूनिट्स वैल्यूज़ हैं वो और मेडिसिन 2 पे भी वैल्यूज़ का हमें पता चल चुका है। तो इन वैल्यूज़ को यानी ए के को यूज़ करते हुए और बी को यूज़ करते हुए मैं मीन निकाल सकता हूँ। यानी इसको यूज़ करते हुए मैं x1 का मीन निकाल लूँगा और इसे यूज़ करते हुए x2 का मीन निकाल लूँगा। इन तमाम को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट कर लेंगे। तो अगर मैं इस s के लिए सोल्यूशन पहले करूं, क्योंकि इस s को फाइंड करने के बाद हम इस टी टेस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे, तो इसकी वैल्यूज़ अगर शॉर्टली मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूं तो s बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू जो आएगी ये, ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली तो ये आ रहा है 28 प्लस 34। इसके बाद नीचे जो वैल्यू है 6 प्लस 5 माइनस 1, 6 N1 जो कि टॉप पे मौजूद है, N2 5 है माइनस 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 62 डिवाइड बाय 9 स्क्वायर रूट, ठीक है। और फर्दर जब आप स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.62, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास s की वैल्यू। अब तमाम वैल्यूज़ को हमें इस t पे पुट करना होगा। तो डायरेक्टली अगर मैं t पर टेस्ट अप्लाई करना शुरू करूं तो मीन 1 की जो वैल्यूज़ थी हमारे पास तो वो है 11 माइनस 10, ठीक है। ये किस तरह से आ रही है, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद इसे डिवाइड किया जाएगा s से, s की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2.62 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय N2। तो N1 क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय बोथ सम, तो 5 प्लस 6, राइट। इसे फर्दर स्टेप्स पे अगर हम लेके जाएं तो ये हो जाएगा कुछ 1/2.62 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाय, सॉरी नॉट 11 यहाँ पर आएगा और ये हो जाएगा 30, राइट। फर्दर स्टेप्स को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1/2.62 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2.72 एंड थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँ इसको, स्क्वायर रूट से निकालने के बाद डायरेक्टली मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड करें तो एट लास्ट जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी इसकी टी टेस्ट की वो आ रही है 0.63, दैट्स इट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ यहाँ पर हम देख चुके हैं जो कि ये है। अब इस कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को हम टैबुलेटेड वैल्यू से देखेंगे। तो टैबुलेटेड वैल्यू से देखने का तरीका क्या होगा कि हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास 0.10 या 0.90 दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर 90 लिया है, नॉर्मली 95 भी लिया जाता है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, मैंने 90 लिखा था, आप इसे 95 एज्यूम करें। तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ 95 और इसे कर देते हैं हम 5%, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मौजूद नहीं था। तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा 0.05 कॉमा। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर दो सैम्पल्स के बिहाफ पर होगा। तो 6 प्लस 5 ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 1, तो ये हो गया 6 प्लस 5 माइनस 1, तो ये हो गया 11, तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद 10 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10। तो इस बेस पर हमें देखना है कि टैबुलेटेड वैल्यू टू टेल टेस्ट पे क्या आ रही है, और जब ये वैल्यूज हमें आएगी तो इसे हम अपने कैलकुलेटेड एंड टैबुलेटेड वैल्यूज पे टेस्ट करेंगे और उसके बाद प्रेडिक्ट करके बता सकेंगे कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ओके, तो हम टैबुलेटेड टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है वो 10 है हमारे पास, जो कि ये मेंशन है, और इस 10 पर हमें देखना है 95, ठीक है, ये रहा 95 टॉप पर। अगर हम जाएँ तो अगर क्वेश्चन में 10 गिवन होता तो हम ये वाले कॉलम को देखते हैं, अभी मैं 95 एज्यूम कर रहा हूँ, तो 95, और अगर 95 पे नीचे की तरफ आओ तो ये 10% है, ठीक है ना, यहाँ पर टू टेल पे। तो इस बिहाफ पर अगर मैं आगे जाऊँ तो 99 है, ठीक है, 9995 है एंड सो ऑन, तो डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यूज़ देख सकते हैं, लेकिन मुझे एक गलती लग रही है जो हमने यहाँ पर देखना होगा, वो ये कि जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया है, हालांकि हमारे पास ग्रुप ऑफ 2 सैम्पल है, तो हमें
जो मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ वो मुझे 2 लिखना होगा, क्योंकि मैं इससे भी और इससे भी दोनों से 1 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो इस बिहाफ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 आएगा, ठीक है। तो 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पर मैं इसे टेस्ट करूँगा, ठीक है, नॉट 10, ठीक है। और उसकी वजह क्या थी वो अभी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। दोबारा चलते हैं टी टेस्ट टेबल पर और अब जाकर यहाँ पर देखते हैं 9 पर, यानी इस रॉ पर हमें 0.05 चेक करना है। तो 0.05 अगर आप देखें तो ये रहा 0.05 टू टेल टेस्ट पे, ठीक है ना। यहाँ पर 0.10 लिखा हुआ है टू टेल पे और यहाँ लिखा हुआ है 0.05। तो ये रहा 0.05 और ये रहा 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.262। तो 2.262, तो मैं ये लिखूँगा यहाँ पर 2.262, ये इसकी वैल्यू आ गई। कंपैरिजन करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो टी कैलकुलेटेड एंड टी टैबुलेटेड, तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है 0. जबकि कैलकुलेटेड जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो है 2.262। तो जो पहली वैल्यू है वो लेस देन है, तो लिहाजा इस बेस पर हम एच नॉट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट। तो इस तरह से हमने दोनों टेस्टिंग को रीजनेबल क्वेश्चन से देखा कि टेस्टिंग फॉर द बेसिक सैम्पल बेस्ड ऑन दिस मीन ऑफ द सैम्पल क्या है और किस तरह के प्रॉब्लम्स उसमें हो सकते हैं, और टेस्ट ऑफ द डिफरेंट मीन सैम्पल्स बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट सैम्पल जिसको हम अनपेयर्ड कह रहे थे वो किस तरह से किया जाता है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन पर जब जाएंगे तो देखेंगे कि टेस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ द टू सैम्पल जबकि वो डिपेंडेंट हो किस तरह से किया जाएगा, और टेस्ट ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम किस तरह से कर सकते हैं वो नेक्स्ट सेशन पे देखते हैं। तो सी यू देयर।